कि जातीय गणना का डेटा जारी कर दिया गया है और सबसे बड़ी आबादी है यादवों की जो 14.26% है, जो एक बड़ी आबादी है। और राजपूत जाति की जो संख्या है जिसकी इस समय बिहार की सियासत में काफी चर्चा हो रही है, उसकी आबादी बताई जा रही है 3.45% है। बिहार की सियासत या सामाजिक मुद्दों से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जातीय गणना का डेटा जारी कर दिया गया है और इस डेटा के बाद अब कहा जा रहा है कि बिहार या देश में असली सियासत शुरू होगी। असली सियासत क्यों? तो ये जो डेटा जारी किया गया है इसमें अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा जातियों के हिसाब से यादव जाति की संख्या है। और अब कहा जा रहा है कि बिहार में ही नहीं देश में इसका समीकरण बदलेगा और एक बार फिर जातीय गणना का डेटा जारी होने के बाद देश में एक बार फिर मंडल कमंडल की राजनीति शुरू होगी। बताएंगे हम आपको पूरी खबर, बताएंगे कि आखिर किस जाति की संख्या कितना है और इस डेटा जारी होने के बाद से कैसे बिहार में इसकी तस्वीर बदलेगी, कैसे सियासी और सामाजिक तस्वीर दोनों बदल जाएगी। क्योंकि वो समय भी याद करिए जब बिहार सरकार जातीय गणना कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी की थी, इसके बाद से मामला कोर्ट में भी गया था, कोर्ट ने स्टे लगाया था, फिर उसके बाद से बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट में भेज दी थी और तब पटना हाई कोर्ट आखिरकार 1 अगस्त को सारी याचिकाओं को खारिज करके कहा था कि बिहार सरकार जो जातीय गणना कराने के लिए कह रही है इसका तर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि जाति एक वास्तविकता है और जाति ही एक ऐसी चीज है जो कभी जाति नहीं है और एक लंबे समय तक यह कभी समाप्त नहीं हो सकती है। और जब आज डेटा जारी हुआ जातियों का, तब कहा जा रहा है सियासत बदल जाएगी। सियासत कैसी बदल जाएगी तो हम आपको पहले वो डेटा बता रहे हैं। देखिए जो डेटा जारी किया गया उस पर जो प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह है वो इसको लेकर एक किताब जारी किए और उन्होंने बताया कि 2,83,44,160 परिवार है, जिसमें से 27.12% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। यानी कि यह बड़ी खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि 27.12% अति पिछड़ा वर्ग की आबादी है। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें वर्ग है वो बताया जा रहा है कि 36.01% अनुसूचित जातियों की आबादी है। तो वही मानकर चलिए कि बताया जा रहा है कि 19.65% अनुसूचित जनजाति की है, 1.68% और अन्य सामान्य वर्ग की जो आबादी है वो है 15.52%। और अब आ जाइए जो जातियों के हिसाब से आबादी बताई जा रही है उसमें सबसे पहला है कोयरी की जो है 4.2%, कुर्मी की है 2.8%, कायस्थ की है 0.60%, मोची चमार रविदास को एक ही में काउंट किया गया और इसका बताया जा रहा है 5.2%। ब्राह्मण जो समाज है जो जाति है इसकी संख्या है 3.65%। उसके बाद से भूमिहार जाति की जो संख्या है वो है 2.86%। मुसहर जाति की जो आबादी है वो है 3.08%। राजपूत जाति की जो संख्या है जिसकी इस समय बिहार की सियासत में काफी चर्चा हो रही है उसकी आबादी बताई जा रही है 3.45% है। उसके बाद से बनिया जाति है 2.31% है। उसके बाद से मलाह जाति है जिसकी आबादी है 2.60% और जो आखिरी और सबसे बड़ी आबादी है वो है यादव की और यादव जाति की आबादी है 14.26%। और इसी चीज की आशंका थी, जिस चीज की आशंका थी वो आबादी वो डेटा जारी हो गया है और डेटा जारी जिसमें हुआ है उसमें बिहार सरकार के जातीय गणना के डेटा के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी है यादवों की जो 14.26% है, जो एक बड़ी आबादी है। और इसके बाद से मानकर चलिए कि अब बिहार की सियासत की तस्वीर नहीं बदलेगी बल्कि पूरे देश की सियासत की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि जब डेटा जारी हुआ है तब इस पर मांग उठेगा कि जातियों के हिसाब से सीट बंटवारा हो, जातियों के हिसाब से जो जाति ज्यादा है पीछे रह गया उसके लिए रिजर्वेशन की मांग होगी। अलग अलग समाज के नेतृत्व करने वाले नेता मांग करेंगे और वो दौर याद कर लीजिए जो 90 के दौर में मंडल कमंडल हुआ था, वो दौर एक बार फिर से शुरू होगा। और इसी चीज की आशंका लगाई जा रही थी कि अगर बिहार में जातियों का डेटा जारी होता है तो इसमें सबसे ज्यादा जाति के हिसाब से जो आबादी निकल कर सामने आएगी
वो आएगी यादव जाति की, क्योंकि इसमें उपजाति नहीं होता है और इसीलिए यादव जाति की जो आबादी है वो 14% से ऊपर चला गया है। और अब मान के चलिए कि इसकी सियासत बदलने वाली है। इस पर अभी कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना बाकी है। अभी जस्ट डेटा जारी हुआ है, अभी फुल इन्फॉर्मेशन भी नहीं आया है और जैसे पूरी जानकारी आएगी आखिरी में हम आपको एक बार फिर से आकर बताएंगे कि आखिर किस जाति की एग्जैक्ट आबादी कितनी है और कैसे तस्वीर बदलने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं राम सिकंदर लिए, अब बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।